हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, जो कि है निर्धनता एक चुनौती। अब निर्धनता क्या होता है कि निर्धनता कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में, जो अपनी लाइफ में जो न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम वस्तुएं होती हैं, न्यूनतम उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं कर पाता तो वह निर्धनता कहलाती है। अगर देखा जाए, भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। ठीक, ये भी बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहां भी निर्धन पाए जाते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए जाते हैं। डेटा के अनुसार देखें हम, कम से कम 270 मिलियन के लगभग भारत में गरीब पाए जाते हैं। 27% से 30% तक लोग इंडिया में निर्धन होते हैं। ठीक है, निर्धनता 2 प्रकार की होती है। प्रकार की क्या होती है, उसके 2 मामले होते हैं। एक शहरी निर्धनता होती है और एक ग्रामीण निर्धनता होती है। शहरी निर्धनता में देखते हैं हम, जो गरीब लोग होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, फुटपाथ पे ठेले लगाने वाले होते हैं, जिनके लिए रहने के लिए घर भी नहीं होता, फुटपाथ वगैरह में सोते हैं, तो वो शहरी निर्धनता होते हैं, जो शहर में होते हैं। ग्रामीण निर्धनता वो होते हैं जिनके पास खुद का या तो बहुत ज्यादा छोटे किसान होते हैं, या जिनके पास खेती वगैरह नहीं होती, दूसरों के खेतों में हमेशा काम करते रहते हैं, वो ग्रामीण निर्धनता के नीचे आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज भी इंडिया फ्री नहीं है। ठीक है, इंडिया जब तक फ्री नहीं होगा, जब तक कि उसमें पूरी निर्धनता खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से, सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता क्या क्या फैक्टर होते हैं। अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो इसमें मुख्य फैक्टर होते हैं आय अथवा उपभोग का स्तर। ठीक है, आय के अकॉर्डिंग और उपभोग के अकॉर्डिंग निर्धनता को देखा जाता है। इसके अलावा निरक्षरता स्तर देखा जाता है, स्वास्थ्य में कमी देखी जाती है, रोजगार देखे जाते हैं, रोजगार के अवसर देखे जाते हैं। ये सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखे जाते हैं कि ये फैक्टर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। निरक्षरता, स्वास्थ्य में कमी, रोजगार में अवसर कितने हैं, कैसे हैं, ये सारे फैक्टर बताते हैं कि किस देश में कितनी निर्धनता है या नहीं है। ठीक है, इसमें एक होता है सामाजिक अपवर्जन। अब सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? सामाजिक अपवर्जन वो होता है जैसे कोई भी व्यक्ति गरीब है, उसके गरीब निर्धनता के कारण उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी गांव में एससी एसटी के लोग रहते हैं जो कि गरीब होते हैं, मतलब जो गरीब हों उन्हें गांव में अलग साइड पे अलग रखा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें उन्हें शरीक नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता।
तो ये सामाजिक अपवर्जन होता है। दूसरा फैक्टर होता है असुरक्षा। दूसरा फैक्टर होता है असुरक्षा। असुरक्षा को देखें हम तो किसी विशेष समुदाय, पिछड़ी जाति वगैरह, SC ST वगैरह होते हैं, अगर हम किसी विकलांग, ठीक है, ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे देखते हैं अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज आती है, तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि इनके रोजगार के संसाधन इतने नहीं होते। ठीक, आगे हम देखेंगे निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या, एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है जो एक न्यूनतम रेखा होती है आय व उपभोग की। ठीक, एक न्यूनतम रेखा होती है आय व उपयोग की, जिससे नीचे जो लोग होते हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे के लोग कहे जाते हैं। ठीक है, भारत में अगर इस निर्धनता रेखा का देखें निर्धारण किस तरह से होता है तो दो आधारों पे होता है। एक तो कैलोरी आवश्यकता के आधार पर, सेकंड आय के आधार पर। ठीक है, अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर इससे कम उसे कैलोरी मिल रही है तो वह निर्धनता रेखा के नीचे है। शहरी क्षेत्रों के लिए यही 2100 कैलोरी के करीब है। अगर आय की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है। ये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति। ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट थी जो 2011-12 में दी गई थी। ठीक है, अगर एक और कमेटी बनी थी सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी थी। इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति की आय 972 ग्रामीण की होनी चाहिए और शहरी व्यक्ति की जो आय है वो 1407 प्रति माह होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इससे कम की आय है तो वह निर्धनता रेखा के नीचे जी रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो हर 5 साल बाद निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हम देखते हैं कि निर्धनता लगातार कम हुई है जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। 1994 के लगभग
भारत में 54 निर्धनता थी, 54% के करीब लोग निर्धन थे। आज हम देखते हैं 12 में तो 22%, लगभग 27% करीब लोग निर्धनता रेखा के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, गरीबी कम तो हुई है कुछ राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में गरीबी अभी भी उतनी ही है देखी जाए तो। पंजाब हरियाणा में कमी हुई है। कृषि क्षेत्र, हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्रों में वृद्धि हुई। केरल में गरीबी कम हुई है। मानव संसाधनों को, वहां साक्षरता दर बढ़ी इसकी वजह से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ राज्यों में कमी हुई है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जैसे बिहार, ओडिशा, ये राज्य बहुत ही अभी भी निर्धन है। ठीक, अगर हम बात करें आगे, ये तो देखा था हमने इंडिया में। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, वैश्विक स्तर पर देखें, निर्धनता परिदृश्य देखें वैश्विक स्तर पर, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी, अगर जो पर डे, प्रतिदिन $0.9 से जो व्यक्ति कम में अपना जीवन निर्धारण कर रहा है तो वह निर्धन व्यक्ति है। ठीक है, निर्धनता रेखा के नीचे। ठीक है, कुछ देशों में निर्धनता रेखा बहुत कम हुई है। अगर चाइना की बात करें वैश्विक पे हम, तो 1981 के में उसकी 88.3% के लगभग निर्धन थे। आज अगर चाइना देखते हैं हम, तो चाइना केवल 1.9% लोग ही वहां पे गरीब लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके निर्धनता रेखा के कारण क्या क्या होते हैं, कैसे किस कारण निर्धनता होती है लोगों में? ठीक है, भारत में कारण क्या रहे हैं? ब्रिटिश काल के दौरान ही आर्थिक विकास का स्तर कम रहा। ठीक, लगातार उच्च जनसंख्या वृद्धि रही। भूमि व अन्य संसाधनों का आगमन वितरण ठीक से नहीं हुआ। कुछ सामाजिक व सांस्कृतिक कारण भी रहे। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण कैसे होते हैं कि जैसे कोई भी शादी विवाह में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, ये सारे निर्धनता के कारण रहे हैं भारत में। अगर हम देखें तो राजाओं महाराजाओं ने बहुत सारी मूर्तियों, मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। ठीक है, ये भारत की निर्धनता के कारण रहे हैं। तो अब हमने ये कारण देख लिए थे, अब हम देखेंगे अगर ये निर्धनता है तो इसके खत्म करने के उपाय भी कुछ ना कुछ होंगे। तो सरकार लगातार, भारत की सरकार लगातार निर्धनता उन्मूलन के विकास की रणनीति बनाती रहती है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जैसे मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रामीण लोगों के लिए, जो निर्धन लोग हैं, ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका की सुरक्षा की जाती है, काम की सुरक्षा की जाती है। ठीक,
साल में 100 दिन काम का वादा किया जाता है, काम की गारंटी ली जाती है। ठीक है, ये 2005 में आया था, 2005 में। ठीक, 100 दिन काम की गारंटी ली जाती है। इसमें 1/3 पार्ट जो होता है वो महिलाओं के लिए है, 33%। ठीक, इसमें न्यूनतम मजदूरी फिक्स होती है। ठीक, और भी प्रधानमंत्री, एक और योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये लगभग 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका क्या काम था कि जो भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार लोग थे, स्वरोजगार के अवसर का सृजन करते थे। या कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है, जैसे लघु व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी लघु व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी छोटा उद्योग वगैरह, तो सरकार उसकी मदद करती थी उसे स्टार्ट करने में। ठीक है, अगली देखें, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में दी गई थी। ये भी स्वरोजगार के लिए थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती, ग्रामोदय योजना, निर्धन परिवारों को सहायता। ठीक, समूह से संगठित कर। ये क्या हुआ था कि लोग, जैसे गांव के लोग होते हैं जो निर्धन होते हैं, जिन्हें बैंक सीधा ऋण नहीं देती, तो कुछ समूह, जैसे लोग समूहों में संगठित हो जाते थे, वो कुछ डेली पर डे पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है, जो बैंक से ऋण ले सकते थे उस पैसे पर। ठीक है, ऐसी और भी कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा निर्धनता के उन्मूलन के लिए दी जाती हैं। योजना 2000, ये सारी भारत में निर्धनता को हटाने के लिए ये सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि कैसे भी निर्धनता को कम किया जाए। तो इस चैप्टर में इतना ही था।